तो बच्चों हमारा चैप्टर चालू था नेचुरल फिनोमेना, है ना। और नेचुरल फिनोमेना में हमने लाइटनिंग पढ़ लिया था, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, ठीक है, वो पढ़ लिया था, है ना। और लाइटनिंग मैंने आपको बताया था कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हमारे क्लाउड्स में क्या होते हैं, चार्ज क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब इकट्ठे हो जाते हैं और जब एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं, क्या होते हैं, टकराते हैं, तब क्या होता है, बिजली, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। और उस लाइट प्रोड्यूस होती है और उसके बाद साउंड भी प्रोड्यूस होती है। देखा ना आपने, साउंड भी इतनी प्रोड्यूस होती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, तो आप बोलोगे कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आपस में जब टकराते हैं ना वो, तो वहां से एक लाइट प्रोड्यूस होती है और दूसरा साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है, ये चीज़ याद रहेगी आपको। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है पहले भी। अब आ जाता है हमारा अर्थक्वेक क्या है। अब अर्थक्वेक हमारा एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो बहुत ही मतलब कि डेंजरस है। ये मतलब कि लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन करता है, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शंस को प्रोड्यूस करता है हमारे पूरे लार्ज स्केल एरियाज में। क्लियर है। अब इससे क्या होता है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ह्यूमन लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। क्योंकि आप सुनते हैं कहीं कहीं अर्थक्वेक आता है ना, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर कितने लोग मर जाते हैं। मैक्सिमम लोग सिटी में मरते हैं, क्योंकि सिटी में क्या होता है कि पतली सी गली होती है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है। अब बेचारे जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, बिल्डिंग गिरी, भागने का प्रयास भी किए, गली में बच जाएंगे तो गली में भी बिल्डिंग ने अपना कब्जा कर लिया गिरने के बाद, तो है ना। तो उसके नीचे सब क्या होते हैं, दब जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे सिटी वगैरह में जहाँ पर हाई बिल्डिंग्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय होता है और प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय होती ही है। यहाँ तक कि गांव में देखो, जैसे हमारा घर है यहाँ पर, तो यहाँ कितना खाली जगह है। अगर भूकंप आया भी यहाँ पर, अर्थक्वेक आया भी, तो दूर जाके खड़े हो सकते हैं, है ना। तो ये गिरेगा भी तो एक अपने लिमिट एरिया में गिरेगा, तो यहाँ तो हम बच सकते हैं, बस सिटी में बचने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो कि हमारे लार्ज स्केल पे डिस्ट्रॉय करता है हमारे ह्यूमन लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं कि सडन शेक है ऑफ अर्थ का। अर्थ का एक अचानक से जो झटका आता है ना, शेक आता है, वाइब्रेशन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, अर्थक्वेक, है ना। सडन शेक, सडन का मतलब अचानक से शेक हुआ, अर्थ को अचानक से किसी ने हिला दिया हो, ठीक है, अचानक से आता है ना, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सडन शेक ऑफ अर्थ। कि हमारे पृथ्वी का जो अचानक से जो शेक है ना, उसको हम बोल देते हैं क्या, अर्थक्वेक। क्लियर। आगे मैंने क्या लिखा है, इट कैन कोज द डिस्ट्रक्शन एट लार्ज स्केल टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मैंने आपको ये बताया कि ये कारण है, डिस्ट्रक्शन मतलब कि डैमेज, डिस्ट्रॉय का कारण बनता है किसका, लार्ज स्केल ऑफ ह्यूमन लाइफ जो बहुत लार्ज स्केल मतलब कि बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है उसके डिस्ट्रॉय का कारण बनती है, और प्रॉपर्टी के डिस्ट्रॉय का कारण भी यही बनता है, अर्थक्वेक, ठीक। आगे इसने लिखा, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस एक्यूरेटली टिल नाउ। अब अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है, ऐसा एक नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम एडवांस में ना प्रेडिकेट नहीं कर सकते, एडवांस में पता नहीं लगा सकते कि वो आने वाला है। जैसे सुनामी है, उसका पता लगा लेते हैं लोग कि आने वाली है भाई, अपना अपना। जैसे तूफान आने वाला होता है ना, जो बहुत खतरनाक तूफान होता है, 2-4 दिन 10 दिन पहले से अलर्ट कर देते हैं कि अलर्ट, तूफान आने वाला है, पता लगा लेते हैं ना वेदर फोरकास्टिंग से। बट अर्थक्वेक को एडवांस में पता नहीं लगाया जा सकता अभी तक भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की गई है जो अर्थक्वेक का पता लगा ले, ठीक है। क्योंकि अर्थक्वेक कैसे आता है, हमारे जो इनर प्लेट्स होती है ना, इनर प्लेट्स जब टकराती हैं आपस में तब अर्थक्वेक आता है। और सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ होता है पता है, जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है ना, जैसे हमारी 2 प्लेट हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है ना। जो ये बाउंड्री होती है में जहां टकराहट होती है, इस जहां यहाँ पे जो लोग बसे हैं ना, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर होता है अर्थक्वेक का। समझ में आई बात। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इट कैन नॉट प्रेडिक्टेड, इसको हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आएगा इसलिए आप घर से बाहर ही बैठो, घर के अंदर मत सो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हम सभी नेचुरल डिजास्टर्स का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आप सेफ रहें, बट अर्थक्वेक का अभी तक भी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते एडवांस में। क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान देना कि हमेशा इसके लिए सतर्क रहना पड़ता है। क्लियर। अब आगे मैंने क्या लिखा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। देखो अर्थक्वेक हमारा क्यों होता है, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक आता है।
ठीक है। अब प्लेट्स की मूवमेंट होती है, आपस में क्या होता है, टकराती है, तो इससे क्या होता है, शेक प्रोड्यूस होता है, वेव प्रोड्यूस होती है हमारे अर्थ में, ठीक है। और वो वेव्स कौन से होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं। कौन सी होती हैं, सिस्मिक वेव्स। और सिस्मिक वेव्स को कौन मेजर करता है, सिस्मोग्राफ। और हमारे अर्थक्वेक की पावर को कौन मेजर करता है, तो वो मेजर करता है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है, तो रिक्टर स्केल से हमारे 12 डिविजन्स होते हैं। जैसे स्केल पे डिविजन्स होते हैं ना, वैसे रिक्टर स्केल पे 12 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। और उससे पता चलता है कि कितनी ऊपर वेव उठी, कितनी ऊपर वेव उठी, वो रिक्टर स्केल पे शो हो जाता है कि कितनी पावर का आया। ज़्यादा पावर का आता है तो मोर डिस्ट्रक्शंस करता है, ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है ना। और कम होता है तो कम डिस्ट्रक्शंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पढ़ा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स बाउंड्रीज द प्लेट आर वीक। जो हमारी बाउंड्रीज होती है प्लेट्स की, मैंने आपको अभी भी बताया, जो बाउंड्रीज है प्लेट की, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, वीक जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक जोन। ये वीक जोन लिख लेना यहाँ पर मैंने, वीक, इसको हम बोलते हैं वीक जोन, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको वीक जोन, क्यों बोलते हैं, बिकॉज हेयर अर्थक्वेक हैज मोर इफेक्टिव। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है अर्थक्वेक अपना, ठीक है। समझ में आया चीज। आगे हमारा पॉइंट आता है कि पावर ऑफ अर्थक्वेक मेजर ऑन रिक्टर स्केल। मैंने आपको अभी भी बताया कि जो हमारे अर्थक्वेक का पावर, कि कितने पावर में अर्थक्वेक का, कितनी तेजी से अर्थक्वेक आया, है ना, वो कहाँ मेजर किया जाता है, वो हमारे रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है, जिसमें 12 डिविजन्स होते हैं। हमारे रिक्टर स्केल्स पे कितने डिविजन्स होते हैं, 12। क्लियर। आगे हमारा आता है वेव प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। अब देखो हमारा अर्थक्वेक में जो वेव प्रोड्यूस होता है, ट्रीमोर्स के द्वारा होता है। ट्रीमोर्स हमारे अर्थ सरफेस पे ही होते हैं, ट्रीमोर्स, ठीक है। अंडर जो नीचे वाले प्लेट्स होती है वहां पर ट्रीमोर्स होते हैं। तो जो अर्थ, जैसे हमारा अर्थक्वेक आया तो वहां से एक वेव प्रोड्यूस होगी ना, देखो ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है, ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है, क्लियर है। और यहां मैंने क्या लिखा, वेव प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। जो हमारे अर्थक्वेक से वेव प्रोड्यूस हुई उसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्मिक वेव्स एंड इट रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ। और इन सिस्मिक वेव्स को जब हम मेजर करते हैं तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, सिस्मोग्राफ से। यहाँ तो कोई किसी का डाउट, क्लियर है यहाँ तक। आगे आता है हमारा सुनामी। अभी मैंने आपको इस सारा अर्थक्वेक के बारे में बताया कि अर्थक्वेक कैसे आता है, प्लेट्स के टकराने से, प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है। कई बार वोल्केनो इरप्शन से भी हमारा अर्थक्वेक आता है ना। जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो एक बार शेक हो जाती है धरती, तो वहां से भी अर्थक्वेक हमारा कई बार आ जाता है, ठीक है। तो मेन अर्थक्वेक कब आता है, जब हमारी प्लेट्स क्या होती हैं, टकराती हैं। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉयमेंट, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, जो हमारी प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है ना, उन बाउंड्रीज पे जो एरिया बसे हुए हैं वहां पर सबसे ज्यादा पावर में अर्थक्वेक आता है, ठीक है। बाउंड्रीज मैंने बताया ना कि ये बाउंड्रीज में जहां बाउंड्रीज टकरा रही है, ये समझ में आया। देखो जैसे एक प्लेट हमारी ये है, इसकी बाउंड्री ये, और दूसरी प्लेट ये है, इसकी बाउंड्री ये। जहां ये टकरा रही है ना प्लेट्स, तो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर भी तो लोग बसे होंगे, तो यहां पर सबसे ज्यादा खतरा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है अर्थक्वेक, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, क्लियर। अब आगे आता है थोड़ा सा सुनामी के बारे में। हमारा सुनामी इसी की बहन है, अर्थक्वेक से ही सुनामी प्रोड्यूस होती है, पता है। अर्थक्वेक और वोल्केनो हमारे सी के अंदर जो इरप्ट होते हैं, अंडर द सी स्पेसिफिक ओशंस में, है ना। तो वो जो वोल्केनो इरप्ट होते हैं कई बार, तो उससे भी क्या होता है कि वेव प्रोड्यूस होती है। वेव क्या करती हैं, जो हमारा जो एकदम वाटर होता है ना, सी वाटर, वो काफ़ी डीप होता है। और डीप वाटर्स में क्या होता है, जब सुनामी, जैसे कि पहले इसको हम पढ़ लेते हैं नॉर्मली, फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखो, दिस वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरप्शंस। अब जो हमारी सुनामी वेव्स होती है ना, वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो वो हमारी प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन से, क्लियर है। आगे आता है हमारा अंडर द ओशन फ्लोर। दिस वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर्स। और जो हमारी सुनामी वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं किसी स्पीड से, तो 1000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, क्लियर है। हमारी वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस हुई, अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन से। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 1000 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितनी स्पीड में ट्रेवल करती है सुनामी,
वेव्स जो होती है, ठीक। और इसकी हाइट कितनी होती है, तो इसकी हाइट 30 मीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है। 30 मीटर का मतलब पता है कितना है, 4 से 5 माला वाली जो बिल्डिंग होती है उससे भी ऊंची, इतनी ऊंची वेव होती है, इतनी ऊंची लहर होती है, ठीक है। आगे आता है हमारा इट अकर्स इन अ फ्रीक्वेंट मैनर। ये मतलब कि नॉर्मली जो होती है, नॉर्मली अकर होती रहती है सुनामी स्पेसिफिक ओशंस में। जो स्पेसिफिक ओशंस होते हैं ना हमारे, स्पेसिफिक ओशंस में ये फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी अकर होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हमारे वोल्केनोज हैं और इरेप्ट होते रहते हैं, और वो इरेप्ट होते रहते हैं तो हमारी सुनामी वहाँ पर उठती रहती है, वहाँ डैमेज बहुत ज़्यादा होता है इनसे। हाँ, जैसे वोल्केनो आती है तो उसमें सुनामी कैसे आता है? बताता हूँ अभी। इतना समझ में आया सभी को? इसको मैं रफ कर दूं, देखो अभी बताते हैं आपको। ध्यान से समझना। देखो जैसे कि हमारा ये नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर है सी का, ठीक है, और यहाँ हमारा अंडर द सी एक वोल्केनो है, क्लियर है। ये हमारा फ्लोर है एक तरीके से, हमारे सी का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है हमारा वोल्केनो हमेशा। अब यहाँ से इरेप्शन जब ऐसे होगा तो ये पूरा एरिया यहाँ कवर करेगा, जो वहाँ से जो भी पार्ट, जो भी मटेरियल वहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा, ये पार्ट्स को कवर करेगा, जम जाएगा यहीं पे ही। तो भाई जहाँ पानी था उसको डिस्प्लेस करके क्या आ गया हमारा, वोल्केनो आ गया, है ना। वोल्केनो इरेप्ट हुआ तो उसमें से जो मटेरियल निकला उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया वाटर को। तो यहाँ से लेवल जो उठेगा वो पानी की यहाँ वेव्स की फॉर्म में उठेगा ना, ऐसे उठेगा ना। तो ये एक क्रस्ट बनाएगा, जैसे नॉर्मल वाटर है ना, तो यहाँ जब ये पानी की जगह ले लेगा मटेरियल, जो मटेरियल वोल्केनो इरेप्शन में निकला वो क्या करेगा, पानी को डिस्प्लेस कर देगा जब, तो पानी कहाँ जाएगा, पानी अपने सरफेस से ऐसी एक वेव उठेगी यहाँ से। अब यहाँ से वेव उठेगी तो यहाँ हवाएं भी चलती रहती हैं बहुत तेज। क्या चलती हैं? हवाएं। और हवाएं क्या करती हैं, ऐसे ऐसे इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश करती हैं, तो ये नीचे की तरफ जाता है ऐसे। ये इसको बोल देते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, कि एक क्रस्ट बनाया इसने। क्या बनाया? क्रस्ट बनाया। और फिर जब नीचे गई तो इसने क्या बनाया, थ्रफ। क्या बनाया? थ्रफ। नीचे थ्रफ, टफ बनाया, टी मान लो, टफ बनाया, ठीक है। ऊपर गई क्रस्ट, नीचे गई थ्रफ बनाया, ठीक है। अब ये जो हवाएं हैं ऐसे गई, अब यहाँ प्रेशर है ना यहाँ पर, अब अगर पानी में कोई नीचे जाती है तो पानी इसको ऊपर फेंकने का प्रयास करता है, तो ये क्या करेगी, यहाँ जब नीचे गई ना वेव, तो यहाँ से और ज्यादा पानी लेके ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ निकलेगी ऐसे, ठीक। और फिर आगे ऐसे नीचे, ऐसे मतलब वेव बनाती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, गहराई इतनी थोड़ी रहेगी, जैसे जैसे कोस्टल एरियाज की तरफ ये मूव करेगी तो कोस्टल एरियाज की तरफ जाते जाते गहराई कम होती जाएगी ओशन की, है ना। तो इस चीज का ध्यान देना, जैसे यहाँ गहराई ज्यादा थी ना, तो उसको यहाँ नीचे, यहाँ पर वेव्स की जो हाइट होगी वो कम होगी, यहाँ पर वेव्स की हाइट होगी जो वो कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो नीचे जा रही है और पानी को लेके, मतलब यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, सिर्फ क्या रहेगी, वेवलेंथ ऐसी बनेगी यहाँ पर ऐसे। देखो यहाँ पर वेवलेंथ, ये वाली जो वेवलेंथ होती है क्या होती है, ज्यादा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का लेवल, अब देखो मान लो यहाँ पहुंच गए, ये कोस्टल एरिया है हमारा। अब ये हमारा क्या है, फ्लोर है। क्या है ये? फ्लोर है, मतलब कि जमीन है, ठीक है। तो यहाँ गहराई इतनी थी, कोस्टल एरियाज की तरफ पहुंचते पहुंचते गहराई कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो ये वेव्स उठी है यहाँ से, तो ये वेव्स पहले तो यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा थी, यहाँ पर हाइट इनकी कम थी क्योंकि गहराई ज्यादा थी, वो अपनी गहराई में जाती थी और फिर थोड़ा उठती थी फिर नीचे चली जाती थी, है ना। तो यहाँ गहराई ज्यादा थी इसलिए इसकी हाइट क्या थी, कम थी, ठीक है। क्योंकि वो उतना पानी, जितना पानी अपने साथ लेके चल रही है उतना वहां पानी आ जा रहा था, जितनी गहराई थी उतने में पानी जा रहा था और उतना पानी फिर वो उठ रहा था, मतलब कि बहुत सारा पानी। एक चीज ध्यान देना, जितनी वेव्स बनेगी ना उतना ही ज्यादा अपने साथ इकट्ठा करती जाएंगी पानी, ठीक है। पानी ज्यादा से ज्यादा, जैसे यहाँ से वेव उठी, यहाँ पानी कम था उनके पास, जैसे यहाँ गई यहाँ से और पानी उसने नीचे से खींचा और फिर ऊपर ले आई। लेकिन सर यहाँ पे तो गहराई है, तो क्यों? पानी तो लेगी ना, वो पानी तो अपने साथ कलेक्ट करती जाएगी ना, वो कि चलो सखी सहेलियों सबको बुला लेगी अपने साथ में, वो अकेले अकेले थोड़ी जाएगी। युद्ध करना है भाई उसको मानवों से, मानवों के एरिया में अटैक करने जा रही है एक तरीके से वो,
कोस्टल एरियाज में कौन रहते हैं? इंसान रहते हैं और बंदूक लेके खड़े होंगे। उसने कहा नहीं नहीं सब चलो मेरे साथ। तो वो क्या करती है, यहाँ से प्रोड्यूस हुई, किसके कारण प्रोड्यूस हुई? वोल्केनो से प्रोड्यूस हुई। यहाँ वोल्केनो से प्रोड्यूस हुई वेव और ऐसे ऐसे पानी अपने साथ, अब इस वेव में ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लिया इसने, बस क्या वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होती जाएगी, जितना ज़्यादा पानी बढ़ता जाएगा ये चौड़ी होती जाएंगी, है ना। बट जैसे ही गहराई उसको कम मिलेगी, तो गहराई कम तो इसकी हाइट कहाँ चली जाएगी? ऐसे ऊपर। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, ऊंचाई हो गई ना, क्योंकि भाई जितना पानी उसने ले रखा है अब उसको साथ में ले जाने के लिए उसको गहराई तो मिल नहीं रही, तो गहराई की जगह वो ऊंचाई लेगी ना। वो पहले इसको जगह नीचे मिल रही थी तो नीचे दबा हुआ था पानी, अब नीचे गहराई कम है तो ऊंचाई पे आएगी, ऊंचाई पे आएगी। तो यहाँ पर क्या थी, उसकी ऊंचाई कम थी, बट जैसे ही गहराई कम हुई इस वेव की हाइट क्या हो गई? लंबी होती गई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपने देखा है जब सुनामी वगैरह आती है ना, तो पहले पानी को खींचती है अपनी तरफ, वेव्स जो होती है पानी को अपनी तरफ खींचती हैं और अपने आप को जितना विकराल हो सके उतना विकराल बनाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जैसे सुनामी आना कभी हुआ भी तो पहला संकेत तो ये मिलता है कि जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं ना, तो वहाँ पर जो बीच होते हैं वहाँ का जो पानी होता है वो पीछे की तरफ खिंच जाता है। उनको लगता है ये पानी कैसे कम हो रहा है, पर वो कम नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई ले रही है ना, तो आगे तट का भी पानी अपनी तरफ खींच रही है, पीछे का तो पानी खींच लिया है पूरा, आगे का भी पानी खींच लिया उसने, जिससे कि मैं एक बार में गिरूँ तो सबको एक साथ लेके बह जाऊं, ठीक है। तो वो क्या करती है, जैसे कोस्टल एरिया है ना ये, तो यहाँ का पानी इस साइड आता है पीछे साइड। अरे पानी पीछे साइड क्यों आता है? क्योंकि वेव इसको क्या कर रही है, ऐसे अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। अब ये वेव जैसे ऊंचाई लेगी कोस्टल एरिया पे आ गई, अब यहाँ ऊंचाई बिल्कुल खत्म हो गई ना, तो यहाँ पर क्या करेगी, एकदम से ऐसे कोस्टल एरियाज में जितनी बिल्डिंग होगी सबके ऊपर गिरेगी और सबको धराशायी कर देगी। समझ आई बात? तो यहाँ से एक चीज देखो आप, गहराई ज्यादा थी तो वेवलेंथ ज्यादा थी, हाइट कम थी, है ना। गहराई ज्यादा थी तो वेवलेंथ ज्यादा थी और हाइट कम थी। जैसे जैसे गहराई कम होती गई हाइट बढ़ती गई और वेवलेंथ कम हो जाएगी इनके बीच में। वेवलेंथ यहाँ देखो कम हो गई, यहाँ ज्यादा थी ना, यहाँ क्या हो गई, कम हो गई, तो वेवलेंथ इनके बीच में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक। और इसीलिए सुनामी क्या होती है, 30 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई की होती है कई बार सुनामी वेव्स तो, ठीक है। और ऐसे ही अर्थक्वेक से होता है, अर्थक्वेक यहाँ जमीन में आया हमारे सरफेस पे, यहाँ जब वाइब्रेशन क्रिएट हुई ना तो ऐसे वेव प्रोड्यूस होते हैं। क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होते हैं, और वो वेव यहाँ आती हैं, धीरे धीरे छोटी वेव उठी थी ना, ये छोटी वेव पानी को नीचे से इकट्ठा करती है, पहले चौड़ाई लेती है, चौड़ाई लेते लेते फिर एकदम से ऊंचाई, जहाँ अब उनको दिखता है ना कि बस अब गहराई कम है, यहाँ पानी हमारा नहीं आ सकता, तो ऊंचाई ले लेती है, हाइट में आ जाती है। और जब वो हाइट दिखती है तो इंसान डर जाते हैं, डरते हैं ना। तो इस तरीके से हमारी सुनामी वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुनामी आते टाइम क्यों पानी खींच जाता है, तो बताना आपकी उस पानी को जो वेव होती है अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करके ऊंचाई पे ले जाए, और एकदम से जब गिरेगा ना पानी तो पता नहीं कितना गहरा तो गड्ढा हो जाएगा कोस्टल एरियाज में। क्योंकि सोचो आप एक गिलास पानी डालते हो, जमीन में गड्ढा होता है कि नहीं, और जब इतना पानी और वो भी 30 मीटर ऊंचाई से गिरेगा तो इंसान तो पता नहीं कितने फीट नीचे दब जाएगा जमीन के, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सुनामी वेव का ये टॉपिक था मेन हमारा, समझ में आया सभी को? सो यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने पढ़ा लाइटनिंग के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। और जो ये वेव्स उठती है ना हमारी, इसको हम सिस्मिक सी वेव्स बोल देते हैं, क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ध्यान दो इधर, जब अर्थक्वेक से वेव प्रोड्यूस हुई उसको हमने सिस्मिक वेव बोला। अब अर्थक्वेक से सी के अंदर प्रोड्यूस हुई उसको हम सिस्मिक सी वेव्स बोल देते हैं, सिस्मिक सी वेव्स। सिस्मिक सी वेव्स प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, और धीरे धीरे वो वेव से बड़ी होती गई, और हवा इसको धक्का मार रही है वेव्स को, हवा इस हवा की वजह से वेव्स आगे की तरफ जा रही है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर बहुत तेजी से हवा चलती है ऐसे, तो ये वेव्स को धक्का मारती रहती हैं ऐसे, और धक्का मार मार के कोस्टल एरियाज पे ले जाती हैं, क्योंकि हवाएं क्या होती हैं हमेशा सी से कोस्टल एरियाज की तरफ। आप कभी बीच पे जाओगे तो हवा आपको बहुत अच्छी लगती है ना, तो वो हवाएं ही कई बार आपको अच्छी लगती हैं और कई बार आपके लिए डेंजरस भी क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये सिस्मिक वेव्स थी, सिस्मिक सी वेव्स। उस सिस्मिक सी वेव ने धीरे धीरे एक सुनामी वेव का रूप ले लिया, ठीक है। और ये सुनामी वेव्स मैक्सिमम कहाँ आती हैं, तो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक ओशंस में मैक्सिमम ये वेव्स क्रिएट होती है, मैक्सिमम,
जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर हमारे वोल्केनोस बहुत सारे हैं। और स्पेसिफिक ओशन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिंग फायर भी बोल देते हैं उसको। दूसरा नाम याद रखना, स्पेसिफिक सी ओशन का जो हमारा स्पेसिफिक ओशन होता है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिंग फायर भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रिंग फायर। सर पैसिफिक। अब रिंग फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ वोल्केनोस बहुत ज्यादा फायर होते रहते हैं। सॉरी, हाँ पैसिफिक, गलती से स्पेसिफिक लिख दिया मैंने। पैसिफिक ओशन को स्पेसिफिक रिंग फायर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोस इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है, वोल्केनोस इरप्शन होते रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे। सर सारे ओशियंस में होते हैं? नहीं, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे पैसिफिक ओशंस में बहुत ज़्यादा वोल्केनोज है, इसलिए वहाँ पर सुनामी तो प्रोड्यूस होना एक फ्रीक्वेंट मैनर में होती है, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, तो समझ में आया? इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो? ध्यान देना कि आपकी जो वेव होगी वो पहले छोटी वेव प्रोड्यूस होती है सुनामी के लिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या करती है वो, जितनी बार प्रोड्यूस, जितनी, जैसे कि एक बार क्रस्ट में गई फिर थ्रफ में आई, थ्रफ का मतलब नीचे गई। ठीक है, और नीचे से जब ऊपर जाएगी ना तो ज़्यादा पानी लेके ऊपर आएगी। ठीक है, पहले जितना पानी था उससे ज़्यादा पानी लेके वो ऊपर आएगी। ऐसे ही पहले तो क्या है, उसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी, पानी जैसे इतनी विड्थ में उठी वो आगे गई इतनी विड्थ हो जाएगी, आगे गई इतनी विड्थ, आगे गई इतनी विड्थ हो जाएगी। जब तक गहराई रहेगी तभी तक उसकी विड्थ बढ़ती रहेगी। ठीक है, और जैसे ही गहराई उसको कम मिलेगी वो क्या करेगा, विड्थ को कम कर देगा और लंबाई को उठा देगा। ऐसे लंबाई आ जाएगी, हाइट में आ जाएगी। और फिर हाइट इतनी थी, आगे गई विड्थ तो आगे गई और उसकी गहराई और कम हो गई ओशन की तो लंबाई और बढ़ गई। ठीक है, और जैसे ही कोस्टल एरिया में आया, सरफेस पे आई वो वेव, वो सीधा की सीधा, क्योंकि उसको होल्ड करने वाला वाटर नहीं है ना, अब जमीन पे आ गया। अब जमीन पे जब पानी आ गया तो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, पलट जाएगा सीधा। और जब पलटेगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तबाह कर देगा वो। ठीक है, सुनामी बहुत बड़ा खतरा होता है। सुनामी तो देखते हुए ही जान चली जाती है कई लोगों की, तो इतना डेंजरस दिखती है सुनामी वेव। कभी आई है? हाँ, बहुत जगह है ये सुनामी वेव्स। जहाँ जहाँ ओशियन होते हैं। हाँ, ठीक है, और अर्थक्वेक से ही प्रोड्यूस होती है। अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, इन्हीं वजह से सुनामी हमारी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? अब देखा, मैंने आपको बताया छोटी सी वेव क्रिएट हुई थी हमारी। छोटी सी वेव कितना बड़ा, मतलब कितना इसने हाई रूप ले लिया यहाँ पर, है ना, कितना बड़ा रूप ले लिया इसने वेव का। बिना विंड के फोर्स के कुछ नहीं होगा। विंड इसको इस तरीके से पुश करती रहती है, इसलिए आगे की तरफ जाती रहती है। ठीक है, अगर पीछे की साइड पे तो पीछे की साइड, तो पीछे भी तो कोई होगा, वहां जाके टपकेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है और कल से हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, सोलर सिस्टम।